हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे चैप्टर नंबर 4 को लेकर मैं उपस्थित हूँ। चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। और प्रीवियस जो वीडियोज है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को उसको समरीराइज करके छोड़ा जा चुका है। उसमें हम राइटर डिटेल्स राइटर ऑटोबायोग्राफी और जो स्टोरी है जैसे फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, सेकंड जो है वो भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड जो है पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मांगोलकर, तीनों का समरी हिंदी में बोल दिया गया है। और उसके जो लिंक है वहाँ पे बॉक्स में हम वहाँ पे देख पाएंगे कि उसका जो समरी है रिटन इंग्लिश लैंग्वेजेज में वो मिल जाएगा। अब हम उसी कड़ी में जो 12 का इंग्लिश हमारा लैंग्वेज पेपर है 100 मार्क्स का, उसमें हम 4th चैप्टर जो है आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले राइटर के बारे में थोड़ा समझान लेते हैं, फिर उसके बाद आई हैव अ ड्रीम का जो समरी है या हिंदी स्टोरी है उसका क्या होता है मैं उसको बता दूंगा। तो पहले आई हैव अ ड्रीम जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके द्वारा लिखा गया है। ये अमेरिकन बैप्टिस्ट इनको बताया गया। बैप्टिस्ट मतलब यहाँ कह सकते हैं कि ग्रेट राइटर या ऑथर कह सकते हैं। तो ये अमेरिकन बैप्टिस्ट है। 15 जनवरी 1929 को इनका बर्थ हुआ है अटलांटा में, जो जॉर्जिया में है, जो यूएस में है। और इनका जो डेथ है वो 4 अप्रैल 1968 को यूएस में हुआ है, जो लॉरिन मॉन्टेल मॉम्फिस एक जगह है वहाँ पे। अब इसमें मेन जो हम कह सकते हैं एक तरह की लड़ाई और रिवॉल्यूशन जो है श्वेत और अश्वेत जो होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो होता है रंग के आधार पे, जो भेदभाव होता है उस चीज़ को इसमें बताया गया है। और उसी पे एक अटैकिंग मोड में कह सकते हैं, या फिर जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अमेरिकन है और अश्वेत ये वहाँ के राइटर हैं। जैसे लिस्ट है वहाँ पे, तो राइटरों की लिस्ट में ये पहले अश्वेत राइटर भी माने गए हैं। एक नेता के तौर पे, एक बैप्टिस्ट के तौर पे अश्वेत बैप्टिस्ट भी है वहाँ के, अमेरिका के। ये नेग्रो कास्ट से ये बिलोंग करते हैं और हमेशा से अपने नेग्रो कास्ट के उत्थान के लिए युद्ध स्तर पे ये तैयारियां किए रहते हैं, स्पीच देते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। और ये हमेशा बताते हैं कि जो श्वेत अश्वेत की लड़ाइयाँ हैं वो नहीं चलनी चाहिए, जो इनके अधिकार है वो नहीं छीनने चाहिए। इसमें हर एक चीज़ को मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से लेके हेल्थ की जो सुविधा है वो, जो सोशियो कल्चर है, सिविलाइजेशन, जो वर्क एक्टिविटीज़ है, उन सभी चीज़ों में इनकी पूछ होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ों का जब ये स्पीच देते हैं तो जिक्र करते हैं कि जो इनकी जाति के लोग वहाँ पे हैं, नेग्रो कास्ट के जो लोग हैं, उनके उत्थान नहीं हो पाते हैं। अनेक सारे यूएस में नेता होते हैं, कोई श्वेत होता है, कोई अश्वेत होता है। हालांकि श्वेत ज़्यादा होते हैं, अश्वेत की संख्या बहुत कम होती है, जिसमें गिने चुने नाम होते हैं। उन नामों में मार्टिन लूथर किंग का नाम बहुत आगे है, ऊपर है। तो इन्होंने अपने स्पीच में और अपने समय में यानी कि 1929 से 1968 के बीच में जो इन्होंने देखा, उसके बाद इनके जो भी स्पीच हुए और इनकी जो टीम थी, एक डेलीगेशन की टीम जिसमें कुछ ग्रुप्स होते थे, और वो लोग जहाँ कहीं भी स्पीच देना होता था अपने नेग्रो जाति के उत्थान के लिए, वहाँ पे ये लोग वर्क करते थे, स्टेटमेंट देते थे, स्पीच देते थे। तो उसमें इन्होंने बताया कि श्वेत के प्रति तो बहुत सारे वहाँ पे संभावनाएँ थी, सब कुछ था। यूएस हम कह सकते हैं कि वे श्वेतों का कंट्री है, लेकिन अश्वेत जो थे और वो रेसिडेंशियल थे अमेरिका के, लेकिन उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। और हमेशा से भेदभाव को मिटाने के लिए कोई नेता या फिर कोई बड़े अधिकारी या कोई ना कोई अपना वो कदम आगे बढ़ाता है। उसी तरह से यूएस में मार्टिन लूथर किंग ने अपना कदम बढ़ाया था कि आखिरकार जो अश्वेत हैं वो भी अमेरिकन है, वो भी यूएस में रहते हैं और उनकी भी हक की बात होनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पे नेता या प्रेसिडेंट या जो बड़े पद पे रहते हैं वो आखिर इस नेग्रो कास्ट के उत्थान के लिए क्यों नहीं सोचते हैं। तो इन्होंने अपने चर्च से भी और बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेस होता है वहाँ से भी, या मतलब जो भी जगह होता है जहाँ से भी ये प्रोटेस्ट को करते थे या स्टेटमेंट स्पीच को देते थे, वहाँ से अपने स्पीच में, अपने स्टेटमेंट में ये बात हमेशा ये रखते थे कि नेग्रो कास्ट का जो उत्थान है वो होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। और गवर्नमेंट में बैठे हुए जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत हो, मैंने ये लगता है कि नेग्रो कास्ट जो एकदम से दबी कुचली हुई कास्ट जो है यूएस में है और उसको हमें ऊपर करना है। उसमें भी लोग जब शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, आगे बढ़ेंगे तो उनका भी दबदबा होगा और वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आखिर हम कब तक उनको ऐसे छोड़ देंगे, कब तक नहीं निकालेंगे। इन सही बातों को लेके
ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी हुए और सभी नेग्रो कास्ट के लोगों के साथ साथ और भी कास्ट के लोग जो अश्वेत थे उन्होंने सच में अपना लीडर मान लिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, और लीडर माना भी, इनको आगे भी किया। और ये इन्होंने एक प्रण जैसा लिया था कि मैं अपने सांस का अंतिम जो समय है वो भी न्यौछावर कर दूंगा इन सभी अश्वेत के लड़ाइयों के लिए, इनके हक और अधिकार के लिए। और ऐसा ही हुआ, इनका प्रसिद्धि हुआ, ये आगे बढ़ते गए, लोगों का इनका समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, आगे बढ़ रहे थे। अमेरिका सरकार को झुकना पड़ा, यूएस गवर्नमेंट हर एक चीज़ में अब नेग्रो जाति के उत्थान के लिए सोचने लगी। उनके एक कैटेगरीज बने और सभी चीज़ों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होने लगी। ऐसा करके अब ये आगे बढ़ रहे थे एक नेता के रूप में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत ज़्यादा उभर रहे थे अच्छे रूप से। लेकिन उसी समय वियतनाम का युद्ध शुरू हुआ था 1968 से पहले, और वियतनाम युद्ध के समय में कुछ इनके ऐसे डिसीजन थे, कुछ इनके ऐसे स्टेटमेंट थे जो अशोभनीय प्रकट हुए लोगों के बीच में, और लोगों ने उसको उतना अच्छा से नहीं लिया अपने ऊपर, और क्रोधित होके, गुस्से में होके कुछ पथराव और कुछ बिखराव की स्थिति हुई, और वहाँ से कुछ लोगों में टूट हुई, और इनसे लोग का थोड़ा समूह भंग हुआ। और उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने टॉप मोस्ट नेताओं के लिस्ट में गिने जाते थे, बट वो वियतनाम युद्ध के हत्थे चढ़े और उसी युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है कारणवश, जो 1968 का समय होता है, और लैरिन मोटेल मेम्फिस जगह होता है वहाँ पे, और इनकी समाप्ति हो जाती है। हालांकि जो इन्होंने किया यूएस में नेग्रो जाति के उत्थान के लिए वो आज भी यादगार है, और इनके नाम पे और इनके किए गए प्रयासों को अभी भी गवर्नमेंट वहाँ पे आगे रखती है। और इस तरह से इनका एक मतलब अपने अश्वेत के प्रति उत्थान था जो बहुत ही कारगर साबित रहा। तो इस चैप्टर में हम लोग बस इसको मेंशन कर देंगे। इसके पहले जब हम समरी लिख रहे होते हैं तो राइटर का जो ऑटोबायोग्राफी है वो डिटेल्स, और बीच बीच में हम इनके सारे कहानी को ऐड करके, और ईवीएस का जो श्वेत अश्वेत के बीच में जो लड़ाई था नेग्रो कास्ट का जो था उसको हम ऐड करके और आराम से समरी को फिनिश कर सकते हैं। अमूमन हमें 2 पेज में समरी चाहिए जो 200-300 वर्ड का होता हो, बस उसके लिए काफ़ी है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग चैप्टर 5 के साथ, जिसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो आप वीडियो को देखिए, समझें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।